अब भगवान के मन में एक दिन आ गया कि मेरी कोई कोई पत्नी कभी कभी नाराज होती है, लेकिन रुक्मणी जी कभी नाराज नहीं होती। आज रुक्मणी को नाराज करके देखते हैं कि नाराज होने पे कैसे लगती हैं, मुंह कैसे बनता है, फिर पावर कैसे आता है, फिर वाणी कैसे बदलती है। अब मन चले सरकार का मन चला मन। रुक्मणी जी अष्ट सखियों के साथ व्यंजन बना करके रास्ता देख रही हैं कि मेरे प्रियतम आएंगे, कन्हैया आएंगे, स्वागत करूंगी, सेवा करूंगी। और भगवान के मन में रास्ते में भाव आ गया। आंखें लाल करके कुछ पावर में ही आए भगवान, और जैसे अंदर प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, रुक्मणी की आंखों में आंख डाला। रुक्मणी, आपने जीवन में निर्णय बढ़िया नहीं लिया, यह भी कोई निर्णय है? अरे राम, हमारा आपका क्या जोड़ है? देखा रुक्मणी जी कुछ नाराज हो रही, बोले बिल्कुल नहीं, होगी कोई बात, बोल रहे हो। एक चुप हजार बला टारे। आजकल की देवी हो और उसका पति आवे और इसी भाषा में बोल जाए, देवी आपका निर्णय ठीक नहीं, ये भी कोई निर्णय है? हमारा आपका क्या जोड़ है? उनसे पहले देवी जी रिवॉल्वर उठा ले। क्या कहा है? शर्म नहीं आती? बदतमीज कहीं का। लो, सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन धन्य है भगवती रुक्मणी, सहती रही, कुछ नहीं बोला। भगवान ने देखा, अच्छा भगवान रुक्मणी जी को प्यार भी बहुत करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यहां श्री भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप बनाया है। दो हाथ को रुक्मणी की सेवा में स्थापित किया है। अगर नाराज होके गिरे तो चोट न लगने पाओ, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पकड़ लेना है ना। और दो हाथों से कहा जब तक इनको परेशान करना, जब तक नाराज न हो जाए। तो दो हाथ तो रुक्मणी को नाराज करने में लगे हैं और दो हाथ रुक्मणी जी की सुरक्षा में लगे हैं। इतना स्नेह है। भगवान ने कहा, रुक्मणी तुमने जीवन का साथी बनाया और एक बार मन में सोचा भी नहीं कि हमारा आपका जोड़ ही कहां है? रुक्मणी जी चुप। अरे भाई, और ये घटना भी उस समय की है जब इनके 5 बच्चे हो चुके थे, आधा जीवन निकल गया था। जब हंसी मजाक की सूझी है। भगवान ने कहा, राजपुत्रिप्सिता भूपई लोकपाल विभूति भी महानुभावैः श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जितैः। अरे भाई रुक्मणी, कहां आप राजकन्या, राजपुत्रिप्सिता भूपैः लोकपाल विभूति भी, कहां बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के भीष्मक के यहां सिरदा देते, कहां उनकी कन्या, और कहां मैं करिया कनुआ गाय चराइबे वाला। तुमने जीवन का साथी बनाया और एक चरवाहे को एक राजकन्या होकर के तुमने नेक विचार भी नहीं किया। वास्तव में रुक्मिणी हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है। देखा कुछ पावर आया, कुछ नाराज हुई, बोले बिल्कुल नहीं हो, बोल रहे हो। अष्ट सखियां भी स्तंभित हैं, रुक्मिणी भी वजन लेकर के खड़ी हैं। जब इस पर वे नाराज हुए तो भगवान आगे बढ़े। ओ, समझ गया। कई पंडित जी लोगों ने कहा होगा कि कृष्ण बड़े सुंदर हैं और देवियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। रुक्मिणी, भूल तो तुमने यहां भी किया। मेरी सुंदरता की तो मिसाल है, दुनिया में कौन नहीं जानता है। मैं जब ब्रज में रहता और मेरी मैया यशोदा मेरे ऊपर ज्यादा प्रसन्न होती तो हमको बुलाती, कनुआ, दौड़ के आया री मैया, तो मेरा कान पकड़ती, क्यों रे कनुआ, गैया चराइवे ना जाओगे? तो लठिया लेकर के मुझे गैया चराइवे जाना पड़ता। कहां मैं करिया कनुआ और कहां तुम गौर वर्णा। वास्तव में रुक्मिणी हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है। तुमने जीवन साथी बनाया नहीं, किस पर भी विचार नहीं किया। देखा कुछ पावर आया, बोले बिल्कुल नहीं। रुक्मिणी जी एकदम शांत। जब इस पर बात नहीं बनी तो कहा, समझ गया। कई विद्वान पंडित जी लोग हमारे हाथ का प्रसाद पाए रहे होंगे तो जाकर के कहा होगा कृष्ण बड़े बलवान हैं,
रुक्मणी भूल तो तुमने यहां भी किया, मेरे बल पौरुष को कौन नहीं जानता है। जरासंध के डर के मारे अपनी नगरी मथुरा छोड़ करके समुद्र के बीच में द्वारका बसाई। लोगों ने मेरा तो नाम ही कर दिया रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय हो। तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा चैत्यादीन स्मरदुर्मदान राजभ्यो बिभ्रतः शुभ्रुः समुद्रं शरणं गतः। मुझे तो दुनिया जानती है कि मैं समुद्र की शरण में रहता हूं। बोल तो तुमने यहां भी किया। ऐसे बड़ा लंबा है, अंतिम भाव दिया। जब किसी भी उपक्रम से रुक्मणी जी नाराज नहीं हुई, तब श्री भगवान ने कहा, रुक्मणी अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। अरे भाई, आपके भैया रुक्मी चाहते थे तुम्हारी सगाई शिशुपाल से हो, और ये तो सत्य है कि गौरवर्ण भी है, सुंदर भी है, चेदी देश का नरेश भी है। अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। अगर कहो तो हम तुम्हारी सगाई शिशुपाल से करवा दें। और जैसे इतना कहा, अब एक महिला के लिए इससे बड़ा क्या अपमान अपराध हो सकता है। पपात व्यजनोपांते, जो हाथ में चवर था ना, व्यजन था, वो धरती पे धड़ाम गिर पड़ा। रुक्मणी जी मूर्छित तो हो गई। भगवान के दो हाथों ने संभाला, अंक में भर लिया। देखा ये तो सब काम ही खेल खराब हो गया। कौन के नाराज होने की तो बेहोश हो गई। और भगवान रुक्मणी जी को संभाल करके अपनी गोद में लेके बैठे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सखियों से कहा जल ले आओ, छींटा लगाओ। उत्तरीय ढरना आरंभ किया, कोई असर नहीं आ रहा, एकदम बेहोश। मनाने में तो बड़े कुशल हैं हमारे कन्हैया, फिर इतना बढ़िया मनाने लगे। अरे रुक्मणी, थोड़े से मजाक में आप इतना नाराज हो गए। अरे भाई, गृहस्थ हैं, खेतों में काम करते, कभी कभी थक गए, मन में आया थोड़ा हंसी मजाक कर लिया। अरे हमने आपको जीवन में कभी नाराज, अच्छा इसके बाद कभी बोलोगी नहीं क्या? आज ही मेरा साथ छोड़ दोगी? रुक्मणी, एक बार आंख तो खोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। घंटों भगवान इतना बढ़िया मनाए, मनाते मनाते थक गए तो भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी ने आंख खोल दी। आंखें खोली तो देखा कि हम भगवान की गोद में। झट उठ के बैठ गए। भगवान ने रुक्मणी को संभाल के पकड़ा। देवी इतना नाराज हो गई छोटी सी बात पर? अरे भाई, कोई पत्नी हमारी कभी नाराज होती, कभी नाराज होती। रुक्मणी, मैंने जीवन में जब से विवाह हुआ आपको कभी नाराज नहीं देखा। बस आज मेरे मन में आया, जरा देखो आप नाराज होने पे लगती कैसे। तो मैं तो नाराज करने की सोच रहा था, लेकिन आप बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, देवी रुक्मणी जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक, और एक एक बात का इतना गजब का जवाब दिया है। देवी रुक्मणी ने कहा, सत्यम भवादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः। प्रभु, वास्तव में क्या आप भी कभी झूठ बोलते हैं? आप तो परम सत्यवादी हैं, सत्यागार हैं, सत्याधीश हैं। आप सत्य ही कह रहे हैं प्रभु। वास्तव में हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है। कहा मैं साधारण सी राजकन्या, एक सामान्य राजा भीष्मक की कन्या, और कहा आप राजाओं को राजा बनाने वाले श्रीमान द्वारकाधीश। प्रभु, वास्तव में हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है। आपने हमारे पिता के घर में आकर दासी के एक निवेदन पर हाथ पकड़ा, अपनी राजरानी बनाया। वास्तव में प्रभु आपकी महानता है, मेरा अपना कुछ नहीं। और हे श्याम सुंदर, आप कहते हो काले और गोरे, तो काली और गोरी तो चमड़ी होती है। जीव ना तो काला होता है ना तो गोरा होता है। आपने मुझे जैसे जीव को
आप जैसे ब्रह्म ने हाथ पकड़ करके अपनी चरण चंचरिका बनाया, वास्तव में प्रभु हमारा आपका कोई जोड़ नहीं। फिर तो भगवान निरुत्तर हो गए। श्री भगवान की आंखों से पानी ढुरकने लगा। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी हमें शर्मिंदा मत करो। और भगवान रुक्मणी जी के गोद में ही सिर रख करके सोना आरंभ कर देते हैं। भगवान की ऐसी अनेक लीलाएं देवियों के साथ हैं जो समय की स्वल्पावधि में गाई नहीं जा सकती हैं।